दूत संवाद देवी के साथ हुआ। शुंभ निशुंभ के बारे में उन्होंने बताया और देवी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, लेकिन अब मेरे को कोई संग्राम में जीत लेगा वही मेरा वर और पति कहलाएगा। इतना कहने पर शुंभ निशुंभ का दूत गया। अब मैं आपको 6ठा अध्याय धूम्रलोचन का वध का पाठ करता हूँ और सुनाता हूँ। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंश में निवास करने वाली प्रमुखिष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नाग के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों से सुशोभित होने पर वाली मणियों की विशाल माला से उनका देहलता उद्घासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज, तीनों नेत्रों शोभा बढ़ा रही हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट शोभित हैं। देवी यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। और दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने अपने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को भेजा और कहा कि उसे संग्राम में जीत कर ले आना और उसके साथ जो भी रक्षा करने वाला उसका वध कर देना और वो मारे जाने पे उसका केस पकड़ के घसीटते हुए ले आना। तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ जाओ और दुष्टा के केस पकड़ के खींचते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आना और उसकी रक्षा के लिए कोई भी देवता गण आए उन्हें भी मार देना और गंधर्व उनका भी नष्ट कर डाला। जिसे कहते हैं शुंभ की इस प्रकार की आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 असुरों के साथ सेना के साथ वहां तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक झोटा पकड़ के घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। तू मेरे साथ चली चल। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने शुंभ निशुंभ ने भेजा है और स्वयं तुम भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारा। ऋषि कहते हैं यो देवी के कहने पर धूम्रलोचन ने उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार शब्द उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सेना अंबिका से एक दूसरे के तीखे सायों के शक्तियों से फरसों से वर्षा आरंभ किया। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनों को बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा और उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, किन्हीं को जबड़ों से, किन्हीं को महादैत्य को पटक कर होठ से दाढ़ों में रखकर घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने ही भुजाएं मस्तक कट डाले और अपनी गर्दन बाल हिलाता हुआ दूसरे दैत्य पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर के में असुरों की सारी सेना को संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि धूम्रलोचन असुर मारा गया तो उसे सिंह ने सारी सेना को सफाया कर दिया। तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसके होठ कांपने लगे। तब उसने चंडमुंड नामक दो दैत्यों को देवी के पास भेजा, आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और देवी के झोटा पकड़कर अथवा बांध कर से ले आओ। यदि इस प्रकार भी लाना संदेह हो तो युद्ध में उसे अस्त्र शस्त्रों से उसे मार कर असुराई सेना का हत्या कर डालना और उस दुष्टा के हत्या होने पर सिंह को भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर हमारे पास शीघ्र ले आना। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय समाप्त। बोल साचे दरबार की जय।